मिडिल रो। तो इस वीडियो में हम लोग आज प्योर सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो मैटर है उसको केमिकली हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस, एक हो गया हमारा मिक्सचर। अब जो प्योर सब्सटेंस है हमारा, उसको हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। और मिक्सचर्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, होमोजेनस होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं। और उसके बाद हमने बहुत सारे और भी चीज़ें देखी, जो कि सस्पेंशन, कोलॉइड, सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें भी देखी। पर हमारा जो ये प्योर सब्सटेंस वाला पार्ट था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, और मैंने बोला था कि आपको बाद में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो देखो, अच्छे से पढ़ाने की तो कोई बात नहीं है, मैंने सारी चीज़ें उस दिन बता दी थी। ये तो आपका काइंड ऑफ रिविजन ही हो जाएगा। थोड़ी बहुत चीज़ें और थोड़ा क्लासिफिकेशन जो है उस वीडियो में आपको दे दूँगी। तो चलो यार, फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो, राइट। तो पहले हमें पता है कि हमारा जो मैटर है उसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मैटर को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक है मिक्सचर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक है मिक्सचर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा क्या बचा हमारा? दूसरा बचा हमारा प्योर सब्सटेंस। प्योर क्या? जो बहुत ही ज़्यादा मिक्सचर क्या था? जो मिलावटी था। और प्योर क्या होगा? जिसमें कोई किसी प्रकार की मिलावट नहीं हुई है। एटलीस्ट फिजिकल मिलावट तो हुई ही नहीं है, फिजिकल मिलावट तो हुई ही नहीं है। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम कैसे लिख सकते हैं? प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड कैसे कर सकते हैं हम? प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या हो गया? एलिमेंट का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि सिंगल एटम है। सिंगल एटम जो है ना, उसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं। एक सिंगल हाइड्रोजन, एक सिंगल ऑक्सीजन या एक सिंगल नाइट्रोजन, उसको हम बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट है। कंपाउंड क्या हो गया? एलिमेंट को अगर हम केमिकली कंबाइन करें, एलिमेंट को केमिकली एक दूसरे के साथ अगर हम कंबाइन करें तो जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। तो H2O क्या है हमारा? H2O है हमारा कंपाउंड। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन के एलिमेंट से बना हुआ है। और हमारा O2 क्या है? O2 भी हमारा कंपाउंड है। O2 हमारा कंपाउंड क्यों है? O2 हमारा कंपाउंड इसलिए है कि O एक एटम है, तो वो दो एटम से, दो O के एटम से बना हुआ है, तभी वो O2 बना है। तो O2 भी हमारा कंपाउंड है। कल के वीडियो में मैंने गलती से बोला था कि H2O हमारा एलिमेंट है, वो स्लिप ऑफ टंग था। पर H2O हमारा एलिमेंट नहीं है। H2O हमारा क्या है? H2O हमारा कंपाउंड है। एक सिंगल एटम से जो चीज बनी है उसको हम एलिमेंट बोलेंगे। जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तब हमारा क्या बन जाएगा? तब हमारा बन जाएगा कंपाउंड, राइट। ओके, अब बात आती है एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट को अब सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एलिमेंट को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है। कब किया था? 1661। कितनी पुरानी बात है, तब रॉबर्ट बॉयल ने बोला था एलिमेंट जैसी चीज आती है। उसके बाद एंटोनी लॉरेंट ने बोला था 1743 से 94 के बीच में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1743 से 94 के बीच में, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए एलिमेंट का, राइट। अब एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स और नॉन मेटल्स में। अब क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स को अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर सकते हैं तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को पहचानेंगे कैसे? हम उनको पहचानेंगे उनके ही प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो क्या है प्रॉपर्टीज? तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? मेटल का प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव अ लस्टर। लस्टर मतलब क्या? मेटल जो है वो शाइन करती है। क्या करती है? मेटल शाइन करती है। उनका कलर कैसा होता है? उनका कलर सिल्वर, ग्रे या गोल्डन येलो होता है। इसको सबसे अच्छे से याद रखने का है, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर का कलर क्या हुआ? सिल्वर का कलर सिल्वरी ग्रे होता है। गोल्ड का कलर क्या होता है? गोल्ड का कलर गोल्डन येलो होता है, राइट। तो ये सिल्वर और गोल्ड हमारे क्या है? सिल्वर और गोल्ड हमारे बहुत ही ज्यादा प्रेशियस मेटल्स है, राइट। तो इनको अगर एग्जाम्पल, उनका कलर याद रखना तो सिल्वर और गोल्ड को याद रखो सिंपली। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जो मेटल्स है उनके अंदर से हीट भी पास हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है। यानी कि अगर आप मेटल के थ्रू किसी ऐसी जगह को छुओगे जहां से करंट लगने के चांसेस है, तो मेटल के थ्रू भी आपको करंट लग सकता है। लेकिन अगर आपने कभी देखा होगा, जब किसी को शॉक लग रहा होता है तो उसको क्या करता है? एक वुडन लकड़ी लेके जाता है, वुडन लकड़ी से उसको हटाने की कोशिश करते हैं। या फिर कभी कभी बोला जाता है कि
प्लास्टिक से छूने के लिए, कपड़ों से छूने के लिए, राइट। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो वुड है या हमारा प्लास्टिक है वो हमारा मेटल नहीं है, ठीक है। और जब वो मेटल नहीं है तो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने नहीं देगा, राइट। जब वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने नहीं देगा तो हमें शॉक लगने के चांसेस नहीं होते हैं। तो और मेटल से अगर हम वही काम करने की कोशिश रखेंगे तो बस वो हमारा आखिरी दिन है फिर, ठीक है। चलो, और क्या होता है, वो हीट अप भी हो जाता है। अगर हम मेटल को सन के नीचे रख देंगे, किसी भी मेटल को अपने छत पे लेके जाओ, सन के नीचे रख दो, ठीक है। गोल्ड सिल्वर के साथ मत करना, कोई चीप से मेटल के साथ एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। अगर उनको हम रख देंगे तो क्या होगा, उसको रखने के बाद देखना वो हीट अप हो जाएगा। आयरन देखा है, आयरन रॉड, जो हीट आयरन रॉड होता है वो क्या होता है, वो हीटेड होता है ना, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा मेटल जो है वो हीट अप भी हो जाता है। उसके बाद क्या है, दे आर डक्टाइल, यानी कि जो मेटल्स है उनको हम क्या बोलते हैं, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनको हम वायर्स मतलब उसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेटल वायर्स होते हैं, तो जो हमारे मेटल्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वायर्स में कन्वर्ट करना मतलब क्या, उनके बीच से कुछ पास कर सकता है, हीट हो, एनर्जी हो, उनके बीच से पास कर सकता है। दे आर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब क्या होता है, मेटल को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर करके, हैमर्ड कर करके उसको एक थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। मतलब इतनी ज्यादा जो थिन शीट होगी ना, उतनी इससे भी कम थिन शीट, एक पेपर जितनी शीट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, आप बोल सकते हो, ठीक है। बट वो नॉन मेटल्स के साथ हम नहीं कर सकते, नॉन मेटल्स को हम मेलिएबल नहीं कर सकते, नॉन मेटल्स को हम मेलिएबल नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स का एग्जांपल क्या हो गया, नॉन मेटल्स का एग्जांपल हो गया कार्बन, हो गया ऑक्सीजन, हो गया। क्या उनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसको कर सकते हैं थिन शीट में कंप्रेस? मेटल्स को कर सकते हैं। मेटल्स के एग्जांपल क्या है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ठीक है, ये सब मेटल्स के एग्जांपल्स हो गए। दे आर सोनोरस, सोनोरस मतलब क्या है, जब मेटल को हम किसी चीज से मारते हैं या किसी चीज से हिट करते हैं, आप बोल सकते हो, तो क्या होता है, वहां से एक रिंगिंग साउंड आती है, एक साउंड आता है। तुम किसी आयरन रॉड पे देखना, हिट करोगे तो एक थोड़ा वाइब्रेशन टाइप साउंड आएगा, तो वो होती है मेटल की प्रॉपर्टीज। अब नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। मेटल सिर्फ गोल्ड और सिल्वर कलर प्रोड्यूस कर रहा था, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो, पर ये बहुत सारे, दे आर पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्लास्टिक के अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, राइट। दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनोरस और मेलिएबल, यानी कि वो शाइन भी नहीं करती है, उनको मारने से कोई आवाज भी नहीं आती है, और उनको थिन शीट में कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स है हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ओके। जितने भी गैसेस टाइप याद आ रहे हो ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, जो भी ऐसे गैसेस टाइप याद आ रहे हो, उनको आप सिंपली नॉन मेटल्स में लिख सकते हो, राइट। ओके, अब हो गया हमारा एलिमेंट वाला पार्ट। अब आते हैं हम अपने कंपाउंड के पार्ट में। कंपाउंड क्या होता है, जब हम, देखो ये चीज मैंने तब भी बोली थी एक मिक्सचर समझाते टाइम, ए एंड बी, ए और बी क्या है हमारा, ए हमारा एलिमेंट है, बी हमारा एक और एलिमेंट है। जब इन दोनों चीजों को हम केमिकली कंबाइन करते हैं, जब इन दोनों चीजों को हम केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है कंपाउंड। अब बोलोगे मिक्सचर कैसे अलग है, मिक्सचर के केस में ये सीन था, ये चीज का तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें हमेशा याद रखने वाला है। मिक्सचर के केस में क्या था, ए हमारा प्योर सब्सटेंस था, ए हमारा प्योर सब्सटेंस था, बी हमारा प्योर सब्सटेंस था। ये पूरी कहानी कंपाउंड की थी। अब मैं मिक्सचर की बात कर रही, ये पूरी कहानी कंपाउंड की है। कंपाउंड क्या होता है, एक या दो एलिमेंट, दो या ज्यादा एलिमेंट को अगर हम केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, हमारा कंपाउंड बनता है। कंपाउंड को हम सब केमिकली अलग कर सकते हैं, उसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बात आई अब मिक्सचर की, मिक्सचर में देखो यहाँ पे कंपाउंड में हमारे ए और बी एलिमेंट है, पर जब मिक्सचर की बात आती है तो मिक्सचर के ए और बी प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस है मतलब क्या, ये एलिमेंट भी हो सकता है, ये कंपाउंड भी हो सकता है, और इनको जब हम फिजिकली कंबाइन करते हैं, इसको जब हम फिजिकली कंबाइन करते हैं, तो क्या बनता है, तो हमारा बनता है मिक्सचर।
केमिकली कंबाइन करने पे कंपाउंड बनता है दो एलिमेंट को, और अगर फिजिकली कंबाइन करने पे मिक्सचर बनता है दो प्योर सब्सटेंस को। सीधी सी बात है, नीचे तुम्हारा एक डिफ्रेंसिएशन भी दिया हुआ है। मैं चाहूंगी तुम इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो, इस स्पेशली ये जो मैंने इधर जो पार्ट लिखा है इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि तुम्हारे अंदर मिक्सचर और कंपाउंड को लेके किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, एकदम कहानी क्लियर रहे, ठीक है। जो भी चीज को हम फिजिकली डिवाइड कर सकते हैं वो हमारा एलिमेंट में नहीं आता, वो हमारा एलिमेंट छोड़ो प्योर सब्सटेंस में नहीं आता, राइट। फिजिकली किसको अलग कर सकता है, फिजिकली हम सब मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। केमिकली किसको अलग कर सकता है, केमिकली हम प्योर सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, राइट। तो ये थी पूरी कहानी इस चैप्टर की। इसके बाद हम इंडेक्स क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद मिक्सचर और कंपाउंड का एक डिफरेंशिएशन टेबल भी दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है उसका हर एक पॉइंट। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कमेंट ऑन आवर चैनल या फिर इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।